बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अंदलीब व ज़ीशान। और आज का जो हमारा एक 100 सफ़हात के हमारे पास नोट्स पूरे हो गए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 100 पेजेस ऑफ नोट्स। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम लिंक्डइन? वालेकुम अस्सलाम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम रबिया। कोई सवाल है 11-15 तक पूछ लें। यूट्यूब लिंक्डइन के बारे में वोट कर लें और जो अपना फॉर्म है वो फिल कर लें। अटेंडेंस फॉर्म को फिल करते थे। जी पहला वोट आया रबिया का। इट इज़ फॉर लिंक्डइन। एफिलिएट मार्केटिंग कब सीखेंगे? एफिलिएट मार्केटिंग में आपने क्या सीख रहे हैं? मोहम्मद रुमान, एफिलिएट मार्केटिंग में आपने क्या सीखना है? वालेकुम अस्सलाम आयशा। वालेकुम अस्सलाम किंजा। कौन सी वाली ब्लॉगिंग शुरू करके ख़त्म करनी थी हमने? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद लतीफ़ कह रहे हैं ब्लॉगिंग शुरू करके ख़त्म करनी थी हमने आज के लिए यूट्यूब। तो
समझा नहीं मैं आपके कमेंट को। अपनी अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस फॉर्म फिल करके लगाते जाएं। 11-15 तक कोई सवाल है वो पूछ लें, जो इधर सब कुछ लिखा हुआ है। और आप में से किसी का कोई न्यू ऑर्डर आया हो या न्यू बंदे का ऑर्डर आया हो तो वो भी शेयर कर लें। मोहम्मद लतीफ़, हाँ, वो आपकी बात याद आ गई मुझे, आप जिधर रेफ़र कर रहे हैं, वो मैंने सजेशन दिया था, अभी वो कंफ़र्म नहीं हुआ था। वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक तो आप लोगों के इंटरेस्ट पे, दूसरा कि मेरे पास क्या टाइम अवेलेबिलिटी होती है, मैं उसके लिए कितना टाइम निकाल पाऊँगा अभी करंट ऑक्यूपेशंस के साथ। तो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके लिए कम से कम 30 स्टूडेंट्स हों, 30 स्टूडेंट्स हों जो कि तकरीबन 2 महीने के लिए तैयार हों, क्या हम लोगों ने ये काम करना है और डेली बेसिस के ऊपर करना है, ये नहीं कि कभी-कभी करना है। डेली बेसिस के ऊपर 4 से 6 घंटे हमें देने हैं ब्लॉगिंग को, तो हम वो ब्लॉगिंग एडवेंचर कर सकेंगे कि हम एक न्यू वेबसाइट बनाएँ, उसको नीश रिसर्च से लेके रैंकिंग तक आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें खुद से करें और देखें क्या रिज़ल्ट आता है। जी, वालेकुम अस्सलाम एहसन। महानूर माशाल्लाह, गॉट सेकंड ऑर्डर ऑफ $50। कौन से प्लेटफ़ॉर्म से है? और 10 आर्टिकल्स लिखने हैं, मतलब $5 का एक आर्टिकल। मोहम्मद रुमान कुरैशी पूछते हैं सीपीए क्या होता है? मोहम्मद रुमान, सीपीए जो होता है ना, वो होता है, मैं आपको सवाल इधर लिख दूँ। सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्शन। तो जिस तरह सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, उसी तरह सीपीसी होता है कॉस्ट, सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्शन। अभी एक्शन क्या है? आप इसको मार्केटिंग फनल में जो आपने कन्वर्जन पढ़ी थी, तमाम कन्वर्जन वाली चीज़ें एक्शन होती हैं। महानूर माशाल्लाह कहती हैं कि उनको दूसरा ऑर्डर मिला है $550 का। इट्स अ गुड जंप माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस महानूर। वालेकुम अस्सलाम निम्रा। अच्छा जी, सैयद मोहसिन की तरफ से ऑफर है कि जिसको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, वो इनसे राब्ता कर ले, क्योंकि इनके पास एक ऑर्डर है मार्केट रिसर्च का, टारगेटेड रिसर्च का। तो वो आपको सिखा भी देंगे, समझा भी देंगे कैसे करना है और आप वो कर लीजिएगा। तो वो मोहसिन से बात कर सकते हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिला और वो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। मोहम्मद लतीफ़, होना तो चाहिए पर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए ना। 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स। और हमारे तो अभी आजकल इतने स्टूडेंट्स अब लाइव क्लासेस भी नहीं लेते क्योंकि उनका ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं रहा। जी, अगेन कह रहा हूँ कि इसके ऊपर वोट कर दें, सवाल पूछ लें और ये अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें सारे। अभी जितने भी स्टूडेंट्स लाए हुए हैं प्लीज़ ये स्टैंडर्ड फॉर्म फिल कर लें, ताकि उनकी अटेंडेंस जब मार्क हो जाए बाद में उन्हें ग्रेजुएशन में इशू ना हो। वालेकुम अस्सलाम अक्सर और मदीहा। महमूद उमैर, ये डिपेंड करता है आप एजुकेशनल ब्लॉग से क्या मायने ले रहे हैं और किस मुल्क के लिए बना रहे हैं। एजुकेशनल ब्लॉग बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, ये एक वेबसाइट है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, पोएम एनालिसिस के नाम से।
अब ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट महीने का 8 से 12,000 डॉलर कमा रही है। ये वेबसाइट जो है ये महीने का 8,000 से 12,000 डॉलर कमा रही है। आप एड्स देख रहे हैं इसके ऊपर कितनी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ तशरीहात होती है ना, जैसे शेर की, पोएम्स की, अशार की, नज़्मों की, गज़लों की, ये लोग इंग्लिश पोएम्स की तशरीहात करते हैं और इनका फोकस है कि वो स्टूडेंट्स जो लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे हैं उनको उसमें आसानी हो। देखो मिसाल के तौर पे इस सोनेट में ना, वेरी विट ऑयल आई हेस्ट टू माई बेड, ये बाय विलियम शेक्सपियर वाज पब्लिश। इतने पोएम स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिमस, ठीक है। उसके आगे वेरी टू आई हेस्ट टू माई बेड, वेरी विट टू आई हेस्ट टू माई बेड speaks on the exhaustion and hope associated with the jewel-like image of a young man. The poem begins with the Shakespeare, वो उसकी तशरीह उन्होंने कर दी, ठीक है, और उसकी अगली चीजों का उन्होंने एनालिसिस कर दिया। वैसे यार उसने लिखी ये इसका देखो, ये स्टैंजा अच्छा है। But then begins a journey in my head to work my mind when body's works expired. अक्सर होता है ना आप लोगों के साथ, सोने लेटते हैं लेकिन अब जहन अपने काम दिखाना शुरू कर देता है। तो केस स्टडी के तौर पे मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, 8 से 12,000 डॉलर इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लाखों रुपए में बनती है, मोर देन $1 million अ मंथ। तो काम क्या है आपके सामने है। तो एजुकेशनल वेबसाइट्स चलती हैं, चल रही हैं और अच्छी चलती हैं। नहीं जी, रोमान ये मेरी नहीं है, मैं इतना अंग्रेजी की पोएम्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं कि मैं इतना वेबसाइट बनाऊंगी। वालेकुम सलाम मुमताज। चलें जी, 2 मिनट रह गए हैं, कोई और सवाल है तो वो पूछ लें, किसी का ऑर्डर आया तो शेयर कर लें, अदरवाइज अटेंडेंस फॉर्म को फिल कर लें। मोहम्मद रोमन कुरैशी का दोबारा सवाल है, वो पूछते हैं कि क्या मैं अभी भी फ्रीलांसिंग करता हूँ। मोहम्मद नहीं, मैं अभी फ्रीलांसिंग नहीं करता। अभी से मुराद है कि मैं पिछले 1.5-2 साल से फ्रीलांसिंग नहीं करता, और उसकी वजह यह है कि मैंने अपना सारा काम शिफ्ट कर लिया ब्लॉगिंग की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह उधर से बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे अब फ्रीलांसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सारा एक्टिव टाइम मांगती है। तो आई डोंट लाइक गिविंग एक्टिव टाइम जितना मुझे पहले पसंद था, क्योंकि अब मेरी फैमिली भी है, उसको भी टाइम देना है, कुछ मेरे शौक है उसको टाइम देना है, कुछ मैं पढ़ता हूँ किताबें भी और बाकी चीज़ें भी, उनको भी मेरा शौक है, बाकी ब्लॉगिंग के ऊपर भी टाइम देना है, और इधर क्लास भी पढ़ानी है। तो फ्रीलांसिंग के लिए टाइम नहीं बचता, इस वजह से मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूँ। लेकिन ये मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अभी फ्रीलांसिंग को छोड़ने की बात करें या छोड़ने का सोचें भी। उसकी वजह यह है कि शुरू के 2, ढाई, 3 साल आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, जब तक आपको ब्लॉगिंग तकरीबन
70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए महीना ना देना शुरू कर दे। जब आपकी ब्लॉगिंग आपको 1 लाख रुपए महीना देना शुरू कर दे, तब आप बेशक जो है फ्रीलांसिंग छोड़ दें। ब्लॉगिंग को कंप्लीटली कर लें ताकि आप और ब्लॉग्स बनाएँ। लेकिन फिलहाल आप लोगों की जो फ्रीलांसिंग है ये आपको किचन इनकम देती है और किचन इनकम जो है ये आपको इस चीज़ में मदद करती है बनने में कि आपके पास जो है वो रोज़गार चल रहा है आपका घर पेट भरा हुआ है, फिर आप दूसरी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा ये कि फ्रीलांसिंग के जो पैसे हैं वो ऐसी फील्ड है कि आप 1 महीने में $2000 से $5000 भी कमा सकते हो, $10,000 भी कमा सकते हो। क्योंकि जितना आप बड़ा क्लाइंट ले सकते हो, उतना आप कमा सकते हो। तो वो जो पैसा है, जो इतना ज़्यादा आपके पास आ सकता है, वो आपको ब्लॉगिंग और इस तरह की मज़ीद वेंचर शुरू करने में मदद करेगा और मेरा भी यही प्रोसेस रहा था कि मैंने पहले फ्रीलांसिंग की, उससे भी पैसा कमाया और उसी पैसे से मैंने स्टेबल करके खुद को ब्लॉगिंग के ऊपर पैसा लगाया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने ब्लॉगिंग को मुकम्मल कर लिया। ब्लॉगिंग को मुकम्मल तौर पे जो है सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ले गया। तो आप लोगों को भी यही प्रोसेस अपनाना होगा। दोबारा बताता चलूँ कि अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया, वो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें। बाकी रोमन कहते हैं कि ब्लॉगिंग सिखा दें। देखें, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक प्रपोज़ल दिया हुआ है ब्लॉगिंग एडवेंचर का। ब्लॉगिंग एडवेंचर ये है कि हम 25-30 लोग, बल्कि 30 लोग इकट्ठे होंगे, वादा करेंगे कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएँगे नई, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और उसको देखेंगे कहाँ तक पहुँचाते हैं। उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा, जो होस्टिंग डोमेन खरीदना है वो मैं खरीद के दूँगा, जो टूल्स खरीदने हैं पैसे मैं लगाऊँगा। आप लोगों को गाइडेंस मैं दूँगा, आप लोगों ने उस पे काम करना है। आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा एक वेबसाइट के ऊपर और आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप लोग अपने ब्लॉग्स को कॉन्फिडेंटली जो है वो शुरू कर सकें। अभी तक ये प्रपोज़ल है, ये 2 चीज़ों पे खड़ा है, डिपेंड करता है। एक कि आप लोगों का इंटरेस्ट कितना आता है इस पे, क्या हमारे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो पाते हैं कि नहीं? 2 ये कि आप लोग कमिटेड होते हैं कि नहीं? यानी मेरे मतलब दूसरा एक तो कमिटेड इंटरेस्ट का हो गया, दूसरा ये कि मेरे पास मैं क्या टाइम उतना निकाल पाऊँगा कि मैं आप लोगों को तमाम वो चीज़ें दूँ और वो फिर हमें अलग से एक पूरा-सा ऑब्वियसली वो भी सेशन हुआ करेगा। तो वो ये 2 सवाल हैं जिनको अभी तलाशना है, जिसमें से ज़्यादा अहम सवाल आप लोगों का इंटरेस्ट का है। ठीक है जी। Time is up for questions and most of the votes are for LinkedIn. ठीक है? कमेंट्स आप देख लें, आपको लिंक्डइन के वोट मिलेंगे। तो हम लोग आज से लिंक्डइन शुरू कर रहे हैं। अब जिन लोगों को लिंक्डइन का नहीं पता, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि लिंक्डइन इज़ ए सोशल नेटवर्क जस्ट लाइक फेसबुक बट फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है? यहाँ पे आप यूँ समझो कि लिंक्डइन में फेसबुक के ऊपर आप किसी को भी ऐड कर लेते हो, रिश्तेदारों को भी ऐड कर रहे हो, दोस्तों को भी ऐड कर रहे हो, कज़िन्स को भी ऐड कर रहे हो, फलाँ-फलाँ को भी ऐड कर रहे हो। किसी की प्रोफ़ाइल पिक्चर अच्छी लगी ऐड कर लिया, किसी का कुछ अच्छा लग गया, डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी ऐड कर लिया, रैंडम लोग हैं। लिंक्डइन ऑन द अदर हैंड क्या है कि प्रोफ़ेशनल्स कम्युनिटी है। मतलब आपको इधर हर प्रोफ़ेशन का बंदा मिलेगा। इधर आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, साइंटिस्ट भी मिलेंगे, रिसर्चर्स भी मिलेंगे, मार्केटर्स भी मिलेंगे, ठीक है? हर किस्म का बैंकर्स मिलेंगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट मिलेंगे, ऑडिटर्स मिलेंगे, हर किस्म का बंदा मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन के अंदर फेसबुक की जगह हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिटी बनाते हैं इधर। मतलब ऐसी कम्युनिटी
कि अगर मैं कहूँ कि मैं मार्केटर हूँ तो आई वुड लाइक टू गेट कनेक्टेड विद अदर मार्केटर्स। मैं दूसरे मार्केटर्स के साथ जो है वो कनेक्ट रहना चाहूँगा। तो अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो देन आई वुड लाइक टू कनेक्ट, अगर मैं एक डेंटिस्ट हूँ देन आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद अदर डेंटिस्ट। ये जो है वो सारा का सारा मामला होगा हमारे लिंक्डइन के लिए। तो अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आती है व्हेन देयर आर प्रोफेशनल्स of every kind on LinkedIn, then there is a great opportunity for you, dear Sargoda students, to find business opportunity with these professionals. ठीक है? इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ें। When there are professionals of every kind on LinkedIn, then there is a great opportunity for you से मुराद जो आप सुन रहे हैं इस वक्त, dear Sargoda students, to find business opportunities with these professionals. आप लोगों को पता है कि 70 to 80% of job opportunities are never published on job sites or newspapers. ये पता है आप लोगों को इसकी क्या वजह होगी? अगर 70 से 80% अपॉर्चुनिटीज कभी पब्लिश ही नहीं होती, पब्लिक ही नहीं होती, तो वो हायरिंग कहां से होती है? सत्तर से 80% जॉब अपॉर्चुनिटीज पब्लिश ही नहीं होती हैं। क्या वजह है जी? कमेंट्स में बताएं। Then how do they hire that 80% of workforce? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिशान कहते हैं लिंक्डइन से। नहीं, लिंक्डइन में भी पब्लिश करने का मतलब पब्लिश ही होगा ना, पब्लिक हो जाएगा। पाकिज़ा कहती हैं कि वो फिर हायर कैसे, पता कैसे चलता है? यही मेरा सवाल है। नूर फातिमा कहती हैं पाकिस्तानी तरीके से। तो पाकिस्तानी तरीका क्या है नूर फातिमा, ये बता दें। जिशान कहते हैं लोकल हायरिंग और इंटरनल हायरिंग, इसका क्या मतलब है ये बता दें। हाँ, ये जो जिशान और आरिफ कह रहे हैं ना, जिशान और मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं कि इंटरनल हायरिंग हो जाती है रेफरेंस के तौर पे। दे आर हायर्ड थ्रू पर्सनल कनेक्शंस ऑफ बॉस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड, ठीक है, जस्ट फ्रेशली ग्रेजुएटेड,
मैं दारुसलाम के साथ काम करता था, दारुसलाम पब्लिश के साथ। उधर का बंदा पूछता है कि यार हमजा कोई बंदा है हमारे मार्केटिंग अकाउंट्स के लिए, अकाउंट हैंडलिंग के लिए। मैंने कहा कि हाँ एक बंदा है। मैंने उसका कहा कि ये बंदा है। उसकी मैंने कहा कि सीवी, अपने दोस्त को कहा कि इस एड्रेस पे सीवी भेज दो। मैंने और कोई सिफारिश नहीं की। मैंने कोई उसको नहीं कहा कि यार इसको हायर लाजमी कर लो, या मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बहुत जबरदस्त फायदा देगा। मैंने कहा हाँ एक है, मुझे बता दो सीवी कहाँ भिजवानी है। मैंने उससे सीवी भिजवा दी। लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया, उन्हें समझ आई कि ये बंदा सही है। इंटरव्यू के बाद हायर हुआ। आज 3 साल हो गए हैं एंड ही इज विद देम। 70,000 प्लस सैलरी है उसकी। कहां से? ये जॉब अपॉर्चुनिटी 70,000 वाली किसी को पता ही नहीं चली और फुल भी हो गई। कहां से फिल हुई? पर्सनल कनेक्शन से। इस चीज को समझें आप लोग, ये समझना बड़ी जरूरी है। ये समझना बड़ी जरूरी है। आप लोग जो कह रहे हैं ना लिंक्डइन में पोस्ट कर लेते हैं, लिंक्डइन में पब्लिश कर लेते हैं, वो भी पोस्ट और पब्लिशिंग ही है, वो भी पोस्ट और पब्लिशिंग ही है। मैं कह रहा हूं वो भी वहां पे नहीं पहुंचती, वो भी जो जहां वो पहुंचती है ना वो 20% पहुंचती हैं। ये सिफारिश से नहीं होती, ये पर्सनल कनेक्शन से होती हैं। मिसाल के तौर पर एक अनजान बंदे का इंटरव्यू करना है, आप एज ए बॉस सोचे ना। मैंने अब जब भी बंदे हायर किए हैं, मैंने आर्टिकल राइटर्स हायर किए हैं, मैंने वर्डप्रेस के बंदे हायर किए, मैंने जब भी हायर किए मेरी प्रेफरेंस ये होती है, मेरा कोई दोस्त बता दे कि यार ये बंदा अच्छा है तो मैं उससे ले लूं, मेरा कोई दोस्त रेफर कर दे तो मैं उससे ले लूं, बजाय ये कि मैं एक स्ट्रेंजर का इंटरव्यू करूं, उस स्ट्रेंजर का एटीट्यूड, फिर उस स्ट्रेंजर का ऑनेस्टी, उसका कैरेक्टर, फिर उसकी कॉम्पिटेंसी वो चेक करूं। एक ऑलरेडी चेक्ड बंदा जो या तो मेरे अपने नेटवर्क में है या मेरे नेटवर्क के नेटवर्क में है, मैं उसको क्यों ना हायर कर लूं? एक बॉस की तरफ से सोचो ना। मैंने कोई सिफारिश उसे नहीं की, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, या मैंने अपने दोस्त से नहीं कहा कि तनख्वाह का पहला फीसद मैं लूंगा, कुछ मैंने उससे नहीं कहा। वो चीजें होती हैं, वो अलहदा तौर पे होती हैं। मैं आपको अभी इधर रियल मार्केट की बात कर रहा हूं, वो आपके पर्सनल कनेक्शंस होते हैं। आर यू नाउ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्किंग? ये चीज समझें तभी आप लिंक्डइन से फायदा उठा सकेंगे। देखें लिंक्डइन ऐसी नहीं है, लिंक्डइन इज नॉट फॉर, लिंक्डइन इट्स नॉट फॉर लाइक कि आप जाएं ऐड करें और प्लीज गिव मी अ जॉब, प्लीज गिव मी अ जॉब, प्लीज गिव मी अ जॉब, आई वांट टू हैव अ जॉब, आई वांट टू गेट अ जॉब, ये चीजें शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन इज नॉट अबाउट आप जाके उधर जो है ना अल्लाह के वास्ते जॉब मांगना शुरू कर दें। तो कोई भी आपको अल्लाह के वास्ते नहीं देता। बिजनेस बिजनेस होता है। अल्लाह के वास्ते लोग आपको सदका दे देंगे, ज़कात दे देंगे, फितराना दे देंगे, बिजनेस नहीं देंगे अल्लाह के वास्ते। क्योंकि बिजनेस में कॉम्पिटेंसी चाहिए उन्हें, बिजनेस में उन्हें रिजल्ट चाहिए, बिजनेस में उन्हें सवाब नहीं चाहिए। वो भी मिले अलग बात है, वो हलाल कमा रहे हैं, वो मिलना ही मिलना है उन्हें। हलाल रिस्क अल्लाह ने इबादत कही है, वो मिल जाएगा सवाब। उन्हें रिजल्ट्स भी चाहिए। सिफारिश पे भी हायर करना है तो सिवाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में उनकी जेब से नहीं जा रहा। किसी पर्सनल कंपनी ने सिफारिश पे भी हायर करना है ना, तो वो उसको देखेगा कि यार मैं इसको सिफारिश पे हायर तो कर रहा हूं, लेकिन यार मेरी कंपनी को फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। अगर वो फायदा नहीं पहुंचा सकता तो वो उसको हायर नहीं करेंगे, और अगर वो नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको अपने दोस्तों को भी हायर नहीं करने देंगे। ठीक है ना? तो ये आप इस चीज को जहन में बिठाएं। तो अब हम अगले सवाल पे पहुंचते हैं कि फिर लिंक्डइन को कैसे यूज करें। सो हाउ टू यूज लिंक्डइन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। इसको, इस कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलें। देन हाउ टू यूज लिंक्डइन।
तो हमने क्या करना है, क्रिएट ए गुड सॉलिड प्रोफेशनल प्रोफाइल। ठीक है ना, नंबर 1 स्टेप ये है, क्रिएट ए गुड सॉलिड प्रोफेशनल प्रोफाइल। ठीक है, योर परसेप्शन मैटर्स अ लॉट, आई मीन अ लॉट। ठीक है, तो योर परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। हम फिर दूसरी चीज क्या करेंगे, कनेक्ट विद रेलिवेंट पीपल of the field, the decision makers of the field। हम लोगों ने ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है। फिर हमारा स्टेप होगा तीसरा, बी वैल्यूएबल, बी वैल्यूएबल फॉर द कम्युनिटी, फॉर योर नेटवर्क। इंस्टेड ऑफ आस्किंग अल्लाह के वास्ते, स्टार्ट डूइंग अल्लाह के वास्ते। ये है, दिस इज वेयर योर नॉलेज of content marketing and funnel will come to work। आप लोगों ने अभी जो फनल मार्केटिंग सीखी है ना, ये अब यहां पे काम करेगी। दिस इज वेयर योर नॉलेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड फनल विल कम टू वर्क। ये 3 स्टेप्स हैं। आपको इसको करने से नौकरी की ऑफर्स आएंगी ही आएंगी, क्योंकि इफ यू डू ऑल दीज स्टेप्स वेल, देन यू विल हैव, मैं विल हैव को बड़ा कर रहा हूं, जॉब ऑफर्स इन योर इनबॉक्स फॉर श्योर। क्यों, वाई एम आई सो डैम श्योर, वाई एम आई सो डैम श्योर? क्यों ऐसा है? क्योंकि आई हैव मेड इट वर्क फॉर मी, आई हैव मेड इट वर्क फॉर माई स्टूडेंट्स। It works for everyone who works. It works for everyone who works। ये एक असूल है। जब देखो, आप किसी भी जॉब फेयर में जाओ, उधर पैनल डिस्कशंस होती हैं। अब पता नहीं सरगोदा में होते हैं जॉब फेयर्स और पैनल डिस्कशंस के नहीं, लाहौर में बहुत होते हैं। पैनल डिस्कशंस में आए होते हैं वो लोग जो हायर करते हैं, उनका एक ही शिकवा यार, उनका एक ही शिकवा, वो कहते हैं हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। इंटरव्यू के लिए लोग हम स्केड्यूल कर लेते हैं, वो लोग टाइम पे नहीं पहुंचते, वक्त पे नहीं आते, कई लोग कैंसिल कर देते हैं इंटरव्यू। कई लोग कहते हैं कि जी वो मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, आज धूप बहुत ज्यादा थी, आज बारिश हो गई थी, कल रात में लेट सोया था। तो ये चीजें जो है वो आते नहीं है। उनको मसला है अच्छे लोग ढूंढने का। लिटरली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज। अगर आप लोगों को यकीन नहीं ना आ रहा है इस बात पे, आप लोग कहेंगे भाई इतने ग्रेजुएट्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो आप जाएं अपने कोलीग से, अपने क्लास फेलो से जो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनसे अपनी फील्ड से रिलेटेड सवाल पूछना शुरू कर दें। आपको पता चल जाएगा वो कहां खड़े हैं। उनको नहीं पता उनकी जॉब के हवाले से, उनको नहीं पता उनकी इंडस्ट्री के हवाले से, उनको नहीं पता उनके काम और फील्ड के हवाले से। यार हो तो आप ये कोई अच्छा प्लम्बर जाके ढूंढो, अच्छा मिस्त्री जाके ढूंढने की कोशिश, अच्छा इलेक्ट्रिशियन जाके ढूंढने की। आपको मुश्किल होती है कि नहीं होती है? एक इलेक्ट्रिशियन आता है फ्रिज ठीक करने, वो कहता है इसकी गैस खराब है। एक आता है फ्रिज ठीक करने, वो कहता है नहीं जनाब इसका कोई अंदर से आईसी उड़ गया। एक आता है ठीक करने, वो कहता है जी वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, इसको खोल के चेक करना पड़ेगा। अब आप किस पे यकीन करोगे? तीनों ही अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो मार्केट में शॉर्टेज है। अगर आप इस स्टेप के जरिए उनको ये बता दो कि यू नो योर थिंग, यू नो योर स्टफ,
यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो वो कॉन्फिडेंटली आपको जॉब ऑफर करते हैं, वो कॉन्फिडेंटली आपको जॉब ऑफर करते हैं। ये बात समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? ये बातें समझ आ रही हैं कि ऊपर से जा रही हैं कि ये कैसी बातें हैं? हमने तो सिफारिश से जॉब का सुना है, हमने तो तरले से जॉब का सुना है, हमने तो रेफरेंस से जॉब का सुना है। सर कह रहे हैं कि लिंक्डइन में तुम अच्छी अच्छी बातें करो, वैल्यूएबल स्टफ दो तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। कंटेंट मार्केटिंग क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? कंटेंट मार्केटिंग ये पढ़ाई थी ना कि कंटेंट से मार्केटिंग, कंटेंट से मार्केटिंग। तो आपने अपने नेटवर्क में जब कंटेंट प्रोवाइड करना है, कंटेंट डालना है वैल्यूएबल, तो उस कंटेंट से मार्केटिंग होगी। अब किसकी मार्केटिंग होगी? आपकी, आपकी मार्केटिंग होगी। क्या ये जो काशिफ है, ये जो उमैर है, ये जो पाकिज़ा है, ये जो नूर है, ये जो लारैब है, ये जो ज़िशान है, जिसको ये मार्केटिंग आती है, इसको ये वर्डप्रेस आता है, इसको ये एसईओ आती है, इसको ये कंटेंट राइटिंग आती है, इसको ये सोशल मीडिया आता है, क्योंकि आप उससे रिलेटेड बात कर रहे हो। मैं आपको इसकी दो मिसालें देता हूँ, ठीक है? एक मैं देता हूँ हिरा सईद इंस्टाग्राम, एक मैं देता हूँ उमैर खुर्शीद। ये एक बंदी है जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट से मार्केटिंग करती है, ठीक है? कैसे? ये देखो, ये इसने एक पोस्ट बनाई है कि मैं क्रिस्प कॉपी कैसे लिखती हूँ। दूसरी पोस्ट बनाया, द क्विकेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट योर फॉलोअर्स वांट टू लर्न फ्रॉम यू इज टू आस्क देम। इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 4000 के करीब फॉलोअर्स हो गए हैं। 7 things you should not feel guilty about. 7 things you should not feel guilty about. What is a CTA? मतलब what is a call to action? Save this ultimate headline formula. Overdo this one thing on your Instagram. ठीक है? 3 major differences between American and major British English. ठीक है? तो ये क्या करती है बंदी? ये बंदी अपने यहां से क्लाइंट्स पिक करती है। ये एक फ्रीलांसर है, एक फ्रीलांसर है, लेकिन कंटेंट जनरेट करती है अपने क्लाइंट के हवाले से। इसके क्लाइंट को चाहिए इंस्टाग्राम की मार्केटिंग, इसके क्लाइंट को चाहिए कंटेंट मार्केटिंग। तो ये उनसे रिलेटेड बातें करती है, उनसे रिलेटेड कंटेंट जनरेट करती है। तो उसके क्लाइंट जब इससे रिलेटेड कंटेंट इसका पढ़ते हैं तो कहते हैं वाह, इसको तो पता है, जिसको पता है वो उसको हायर कर लेते हैं। सेम गोज फॉर दिस पर्सन, दिस इज उमैर खुर्शीद सिद्दीकी, उमैर खुर्शीद सिद्दीकी, ठीक है? ये लिंक्डइन पे एक्टिव है, ये लिंक्डइन पे एक्टिव है। ये क्या करते हैं? अपने से रिलेटेड पोस्ट करते हैं। अब देख रहे हो, सक्सेसफुल प्लांट पोस्ट किया, कोई चीज हुई इंडस्ट्री में उसको पोस्ट कर दिया, कोई काम चल रहा है उसको पोस्ट कर दिया। ये एक्टिविटीज इनकी चल रही हैं, मुख्तलिफ लोगों पर कमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों पे कमेंट कर रहे हैं। क्या हुआ है इससे? ये एक प्रोफेशनल बना के अपने रेलिवेंट लोगों को, 500 प्लस कनेक्शंस को, ये सारे इनके रेलिवेंट लोग हैं जो इनकी प्रोफाइल से रेलिवेंट है, ठीक है? सारे रेलिवेंट है। तो क्या हो रहा है यहां से?
जब ये अपनी चीजें कर रहे हैं, ये पोस्ट वगैरह डाल के, इनको, अब मैं आपको इनकी लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भाई हैं, ठीक है? तो इनको जितनी जॉब ऑफर्स आई हैं, उनमें मतलब कोई 6-7 ऑफर्स में से 5 लिंक्डइन की थी, और जिन्होंने एक्सेप्ट किए वो लिंक्डइन ही की एक्सेप्ट किए हैं, लिंक्डइन ही की एक्सेप्ट किए हैं। किस तरह से? ये चीजें, जो ये स्टेप्स मैंने बताए आपको, ये स्टेप्स। गुड सॉलिड प्रोफेशनल प्रोफाइल, आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल है, ठीक है? इधर इन्होंने कोई लिखा नहीं है पापा की परी, इन्होंने ये नहीं लिखा लाहौरी मुंडा, इन्होंने नहीं कहा कि माँ लाफ माँ रूल्स, ऐसी चीजें नहीं लिखी। इन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कि मैं टेक्नो कमर्शियल मैनेजर हूँ, वाटर के एक्सपर्ट हूँ, वाटर की रिसाइकलिंग होगी, डिसैलिनेशन, ही इज ए केमिकल इंजीनियर, ठीक है ना? केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एक नीश पकड़ लिया है। उनकी क्या स्किल्स हैं वो इधर आ गई, जो लोगों ने इंडोर्स की भी हैं। अबाउट अपना एक प्रोफेशनल दिया हुआ है, ठीक है, कि मैं क्या क्या चीजें करता हूँ, और अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाया हुआ है, अपनी एजुकेशन लगाई हुई है, लिंक्डइन से सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, लिंक्डइन से सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, लोगों ने इनकी स्किल्स को एंडोर्स किया हुआ है, अकम्पलिशमेंट लिखी हैं जो कोर्सेज इन्होंने किए हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीजें ये इस तरह से हुई, ये किस तरह से हुई है? अब ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने इसको क्या बोला, ये मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, मैं आपको अपनी ये रियल लाइफ दिखा रहा हूं। ये रिक्वायरमेंट ऑफिसर है हसनैन खान, ठीक है? ये कहता है कि इसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है डिजिटल मार्केटिंग की, मेरी फील्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। मैं दिसंबर वगैरह, मतलब मैं थोड़ा बहुत एक्टिव था, तो वो कहता है प्लीज रिव्यू एंड अप्लाई इफ इट सूट्स यू, आप इस पे अप्लाई कर दें, थैंक यू, ठीक है? मैंने इसको क्या कहा था, थैंक यू फॉर द ऑफर, मैंने इसको बोला थैंक यू फॉर द ऑफर हुसनैन, बट आई एम ऑलरेडी ऑक्युपाइड इन सम प्रोजेक्ट्स। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे जॉब्स को इनकार कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जॉब्स को इनकार कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम देखें इधर, ये देख रहे थे फुल टाइम 75 से 1000 से 1,10,000 रुपए तनख्वाह थी, जिसकी तनख्वाह 75,000 से शुरू हो रही है, वो 1,10,000 तक सोच रहे हैं, और वो मुझे खुद इनवाइट कर रहा है जॉब के लिए, तो क्या वो मुझे 1,00,000 प्लस तनख्वाह नहीं देंगे? क्या वो मुझे 1,00,000 प्लस तनख्वाह नहीं देंगे? लेकिन उसको इनकार किया, क्यों? क्योंकि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने अपना ब्लॉगिंग वगैरह फ्रीलांसिंग वगैरह किया है, अब मैं जॉब की तरफ नहीं जा रहा, मैं फ्रीलांसिंग वगैरह, जॉब बहुत ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ जिसमें मैं कहता हूँ कि करके मजा आ जाएगा मुझे, प्रोफेशनली मेरे लिए मजे का होगा, वो मैं करूंगा। ये आपके सामने मैंने अपने मैसेजेस में से खोल के दिखाई है। एक और भी आई थी, ये देखो, ये आई हुई है मई 21 की, ये वासिफ अहमद साहब हैं। आई एम लुकिंग फॉर परफेक्ट ब्लॉगर्स टू प्रमोट माई प्रोडक्ट्स एंड राइट कंटेंट ऑन इट, प्लीज एडवाइस इफ यू आर अवेलेबल। मैंने नहीं रिप्लाई किया। एक और आई हुई जी, हम एक फुल टाइम कंटेंट राइटर हायर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट मी नो इफ दिस इंटरेस्ट यू, फरवा ने की हुई है, फरवा बशीर, वासिफ अहमद ने की है। तो इस तरह मैं इधर नीचे जाऊंगा तो हमारे पास आते जाएंगे ऑफर।
ये अपनी प्रमोशन खुद कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, डिजिटल मार्केटर इन्हें हाफिज सुहेल साहब को रिक्वायर था। इन्होंने कहा कि आप इस पे कॉल कर लें या इस पे मुझे अपनी सीवी भेज दें। 1,20,000 से 2 लाख की तनख्वाह दे रहे हैं। पोटेंशियल समझ में आ रहा है लिंक्डइन का? क्या ख्याल है, अब बात समझ में आई? उमैर, मोहम्मद उमैर, आप कह रहे थे कि ऊपर से गुजर रही है। मोहम्मद उमैर, आप कह रहे थे कि ऊपर से जा रही है, मैंने उसको एग्जांपल से समझाया है, अब बताएं समझ आ रही है? जी उमैर साहब, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, क्योंकि आपका सवाल था, आप कहते हैं आ गई है समझ, चलें गुड है। ये सारा आपको एक्सप्लेन करने के बाद कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हर चीज क्या होगी, तो आपने क्या करना है, यहां पे हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे मेरी प्रोफाइल है ना, ट्रेनर, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट राइटर, ब्लॉगर, INFJ, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। आप गूगल पे लिखते हैं हमजा खुर्शीद सिद्दीकी, तो आपको सबसे पहले हमजा खुर्शीद आता है जो डिजिटल मार्केटर ट्रेनर है, ठीक है। फिर हमजा खुर्शीद का फेसबुक पेज आता है, फिर हमजा खुर्शीद की ही और चीजें आती हैं, ये मैंने खुद को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये सब काम करने हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक जो है वो एक्टिविटी है। फॉर फॉर स्टार्टिंग एंड बीइंग सक्सेसफुल ऑन लिंक्डइन, वी हैव टू नो आवर टारगेट क्लाइंट्स। ठीक है, नहीं पाकिस्तान, मैंने आपको केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी बताई है, जो अपने भाई उमैर खुर्शीद की बताई है, जो मैंने अपने भाई उमैर खुर्शीद की बताई है, वो उनकी फील्ड से रिलेटेड ही है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नहीं है, वो जॉब्स कर रहे हैं। ही इज हैप्पी देयर, उनके पास माशाल्लाह वो मैनेजर है, वहां पे गाड़ी है, हर चीज वो कंपनी ने दी हुई है, तो वो अपनी स्टडी से रिलेटेड ही फील्ड में है और अपनी स्टडी से रिलेटेड ही जॉब कर रहे हैं, अपनी स्टडी से रिलेटेड ही प्रोफाइल है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल इसी वजह से दिए हैं कि ऑफर्स मेरी प्रोफाइल्स में भी हैं, ऑफर्स उनकी प्रोफाइल में भी हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए की हैं, और उन्होंने वो की हुई हैं और मैंने वो पास ऑन की हुई हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जगह से अच्छा कर रहा हूँ, मेरे जो मेरे अल्लाह ताला ने मौका दिया उधर से। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आई होप कि आपका सवाल क्लियर हुआ होगा पाकिजा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अवर सोशल मीडिया एजेंसी टारगेट्स ओनली डॉक्टर्स, सर्जन्स,
aesthetic care people. Why? So that we can specialize in the field. अब देखो मेरे जो भाई थे वो भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने सारा काम वाटर 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 किया, क्योंकि वाटर की प्यूरिफिकेशन। ठीक है ना? Similarly, I have a friend who only targets and do business with restaurants and cafes. कागज से लिखा था यार। And similarly, I have a senior person who works only with hotels. क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए है कि जब आप खुद को किसी एक फील्ड पे स्पेशलाइज करते हैं, किसी एक इंडस्ट्री पे स्पेशलाइज करते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री की ज़बान भी पता होती है, आपको इस इंडस्ट्री के ऊंच नीच भी पता होती है, उस इंडस्ट्रीज के बड़े प्लेयर भी पता होते हैं, उस इंडस्ट्री पे किस तरह के खतरात हैं, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी पता होती हैं। जबकि एक जो जर्नलिस्ट होता है, जो एक जनरल बंदा होता है, उसको इसका नहीं पता होता। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छा लुक एट मी, I have only worked with educational institutes, educational and training institutes. पहला जी इल्म की दुनिया .com मेरी पहली जॉब थी, उसके बाद से जॉब नहीं की, इसको भी मैंने टर्न इनटू फ्रीलांसिंग, इसको भी फ्रीलांसिंग में लिया। उसके बाद लाइट ट्रेनिंग का इदारा था, ठीक है। उसके बाद लम्स स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग। उसके बाद SCR क्या है जी, सोसाइटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च। उसके बाद कौन सा क्लाइंट है जी, दारुस्सलाम। कौन है जी, एजुकेशनल पब्लिशर्स, ठीक है। उसके बाद जी PITB, इधर क्या कर रहा हूं, ट्रेनिंग। इसके अलावा वेरियस क्लाइंट्स ऑलमोस्ट ऑल रिलेटेड टू दीज फील्ड। क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है? एक पैटर्न, एक नक्शा, एक पैटर्न, एक रिपीटेड पैटर्न कि यार आप जब एक फील्ड में काम करते हो तो आपको उस फील्ड की इन्स एंड आउट्स पता चल जाते हैं। जब आप एक इंडस्ट्री या एक फील्ड में स्पेशलाइज करते हो तो आप उसकी इन्स एंड आउट पता चल जाते हैं उस फील्ड के। तो वो इन्स और वो आउट जो है वो आपको हेल्प करते हैं उस इंडस्ट्री को कैप्चर करने में, मास्टर करने में। अभी कल मैं आप लोगों को बताता हूँ, कल मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरा कुलीग है, मतलब जो एजेंसी में साथ ही पार्टनर है, उसकी एक डॉक्टर के साथ मीटिंग थी, एक न्यू क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। अभी वो क्लाइंट बना नहीं है हमारा, उसने क्लाइंट अभी मीटिंग्स चल रही है उसके साथ। वो हमने क्या किया, हमारे जो प्रीवियस डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे पूछा कि ये कैसा बंदा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉक्टर है, ये जो प्लास्टिक सर्जन है, असल में इसका काम है प्रॉपर्टी का। प्लास्टिक सर्जन तो इसका पार्ट टाइम काम है, मतलब उसका काम है प्रॉपर्टी का, लेकिन प्लास्टिक सर्जन जो है उसका पार्ट टाइम, मतलब उसका शौक है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो ये भी करता है। बाकायदा उसका जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है।
तो अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चली? क्योंकि वी वर इन दी मार्केट, मार्केट में मौजूद लोगों को हम जानते थे, मार्केट में मौजूद लोगों से हम ताल्लुक में हैं, तो हम लोगों को हर नए प्लेयर का पता चल जाता है तकरीबन। सेम आपने करना है, सेम इज रिकमेंडेड टू यू। Select a niche, a particular segment in your industry, कंटेंट राइटर, ठीक है। और कौन हो सकता है ये? फॉर एजुकेशनल कंपनीज, या कंटेंट राइटर फॉर हो सकता है फैशन इंडस्ट्री, या फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, एक्सेट्रा, ठीक है। वेबसाइट डेवलपर, आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं, फॉर अगेन इसी तरह की इंडस्ट्रीज। एसईओ फॉर लोकल बिजनेसेस, ठीक है, फॉर ब्लॉगर्स, फॉर फीमेल बिजनेस ऑनर्स, एक्सेट्रा, फॉर फूड बिजनेस। कुछ भी आप अपने आप को कर सकते हैं, ये आपने करना है, लेकिन इतना नैरो ना भी करें। अगर आप इतना नैरो नहीं भी जा रहे, इफ यू आर नॉट गोइंग नैरो, एट लीस्ट define your industry and potential client. So the activity is to make your potential client avatar right now in this class till 12:30. रेडी है? कोई सवाल आता है आपको वो बनाने में, मैं आपके पास हाजिर हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो। ये समझ में आता है? एक्टिविटी समझ में आई है? मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स दी हैं। एक एग्जांपल दी मैंने आपको अपने भाई की, ये देखो मैं आपको दोबारा चाहे उनकी प्रोफाइल खोल के दिखा दूं, लिंक्डइन उमैर खुर्शीद सिद्दीकी। ठीक है, अब आप देखो कि इनकी जितनी भी पोस्ट हैं वो अपने काम से रिलेटेड हैं, जहां जहां कमेंट कर रहे हैं वो अपने काम से रिलेटेड कर रहे हैं। मुझे अब बताएं, वो एग्जांपल मैंने आपको दे दी, फिर मैंने एग्जांपल आपको दी अपनी सोशल मीडिया एजेंसी की, हम लोग सिर्फ इनके साथ काम करते हैं, एक सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी दोस्त की जो रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज के साथ काम करता है, सक्सेसफुल जा रहा है। मैंने एक सीनियर बंदी की एग्जांपल दी जो सिर्फ होटल्स, और इस वक्त उनके पास पूरे पाकिस्तान के 133 होटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, 133 होटल्स के, पाकिस्तान में 133 होटल्स के जो उनका जो काम है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो 133 होटल चेन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। अब मैंने आपको कहा ऐसा ही आप अपने लिए करें। डिफाइन योर इंडस्ट्री एंड पोटेंशियल क्लाइंट, किस तरह से पोटेंशियल क्लाइंट अवतार की एक्टिविटी से। ये समझ में आई ये बात तो बताएं, नहीं समझ में आई तो सवाल पूछें।
ये है जी munshi10.com। जो उनका सॉफ्टवेयर है। क्लाइंट की लिस्ट आप लोग देख लीजिए, अभी तो शायद उन्होंने अपडेट भी नहीं की हुई प्रॉपर। ये होटल्स हैं इनके पास। ये क्या करते हैं, सिर्फ होटल्स के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर ऐसे बेकरीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो सॉफ्टवेयर ऐसे हॉस्पिटल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बाकी लोग भी वो डिजाइन कर सकते हैं, उनके लिए उनकी स्किल्स हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, एक इंडस्ट्री को कैप्चर किया, नीश किया खुद को। फैलिटीज होटल, बहरिया ग्रैंड होटल, होटल एम्बेसडर, होटल वन बाय पल कॉन, पीसी होटल, मैजनेट होटल, शालीमार, हेवन होटल, सवाई, मार्वल, होटल कॉन, अमीर शिमला, रॉयट, स्मार्ट, मॉल व्यू, ग्रैंड, मिलेनियम हिल, इस्लामाबाद का रमादा होटल, प्रेस्टीज रेजिडेंस, होटल वन, ठीक है, टेक्सला का रॉयल सन होटल, मरी के मैजनेट, मैजनेट मॉर्निंग साइड, डेज इन, सियालकोट का होटल द जीवन, जैफ्टाबाद, मुल्तान। कहाँ कहाँ क्लाइंट नहीं है, एचएसएन कॉलेज यूज करता है। ये बाकी अदर क्लाइंट्स आए थोड़े से। सॉफ्टवेयर का नाम मैंने आपको बताया ना, मुंशी10.com। वर्क उनका होटल की जो तमाम सॉफ्टवेयर नीड्स होती हैं, आना जाना है, चेक इन करना है, कौन सा सामान है, वो सारी चीजें, कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ, कितना खर्च हुआ, वो सारी चीजें कैलकुलेट करता है। एक्टिविटी के बारे में खामोश हैं सारे, मुझे एक्टिविटी के बारे में बताओ। सीरियस माहौल हो गया यार थोड़ा आज। पहले अपना पोटेंशियल क्लाइंट अवतार बनाएं कि मेरा इंडस्ट्री में ये इस तरह का क्लाइंट है, मिसाल के तौर पे वो इस इंडस्ट्री में काम करता है, उसको ये प्रॉब्लम, उसको कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, उसको वेबसाइट चाहिए, उसको एसईओ चाहिए, उसको सोशल मीडिया चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक लिस्ट कर लें, ताकि आप अपनी प्रोफाइल जब बनाएं तो भी उस तरह से बनाएं, और प्रोफाइल के ऊपर जो एक्टिविटीज़ करें वो भी उसी तरह से करें। और फिर जब क्लाइंट आपके पास आए तो आपको उस पर उसके साथ कम्युनिकेशन में कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि आपको पता है कि उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं।
ऐसे वक्त गुजरता जाएगा। इतनी देर बाद एक कमेंट आया है और वो कहती हैं रबिया कि क्लास के दौरान बनाना मुश्किल हो जाता है। आप बस क्लास पे लाइव रहें और अपना काम करें। ठीक है, तो फिर अब आपके पास एक ही तरीका है कि आप जो है वो असाइनमेंट शुरू कर दें। ये आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ से कि ये अगर मेरे पास अभी भी वो ऑप्शन हो, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे जाता हूँ और ये आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट्स की मोटिवेशंस क्या हैं, वांट्स क्या हैं, तमाम चीज़ें वो कौन है। एक नक्शा आपके ध्यान में होना चाहिए, बनाएं। कोई सवाल आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं 12, 25, 30 तक आपके साथ लाइव हूँ। ये देखो, ये जो कल पे रखने वाली बात है ना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी क्लास कम से कम 1.5 घंटे की होती है और 1.5 घंटा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी हमारे पास पूरे 20 मिनट मौजूद हैं उसके। उन 20 मिनट को यूटिलाइज करें और अभी ही बनाएं। अभी बनाने का फ़ायदा ये है, आपको कोई सवाल आता है, कोई जहनी कश्मकश होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, वो आप पूछें, मैं आपको फ़ौरन जवाब दे दूंगा उसका।
जिन लोगों की प्रोफाइल पहले से है लिंक्डइन के ऊपर, उन लोगों ने भी एक्टिविटी करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों की न्यू प्रोफाइल बनानी है उन्होंने करनी है, ये सब ने एक्टिविटी करनी है, ताकि हमारे ये क्लैरिटी हो कि हमारे क्लाइंटेल कौन है। मीनवाइल अगर आप में से किसी का सवाल है तो वो पूछते जाएं।
देखिए मल्टीपल एक्सपीरियंस तब ऐड करें जब वो आपस में कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाना तो मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेनर वगैरह इस तरह से। तो आपको पता है इससे क्या हो रहा है? अगर मैं देखें सबसे पहला ट्रेनर, फिर आता है डिजिटल मार्केटर, फिर कंटेंट राइटर, ब्लॉगर है, IIFJ। मैंने इसको सीक्वेंस पे लिखा है जिस सीक्वेंस में मैं इसको चाहता हूँ। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अपने आप को खुद को डिफाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, और बता सकते हैं कि जी वो आपका जो है वो ये है और ये इन इन चीज़ों पे आप काम करते हैं। फिर जो अबाउट सेक्शन है उसमें आप एक एक पैराग्राफ चाहे सबके ऊपर लिख दें और आपका जो है वो काम चल जाएगा। बाकी अपने एक्सपीरियंसेस में जो है उन सब से रेलेवेंट एक्सपीरियंस डाल दें, आपकी मल्टीपल एक्सपीरियंस वाली प्रोफाइल हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस रखें या वही एक्सपीरियंसेस रखें जो आपके क्लाइंट को या आइडियल क्लाइंट को जो वो है इंटरेस्ट करेंगे। अच्छा, नूर फातिमा कहती हैं अब तो इतने स्टूडेंट्स न्यू हैं तो स्ट्रेंथ कम है इस वजह से फातिमा कि हमने नूर इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने असाइनमेंट दे दिया। जब असाइनमेंट दे दिए तो लोगों ने कहा कि अब तो क्लास खत्म हो गई शायद, तो वो शायद इस वजह से जा रहे हैं। जबकि शायद ये भी हो सकता है वो चूंकि असाइनमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइव काउंट कम हो गया। तो असाइनमेंट लाजमी कर लें, जितने भी हैं यार कर लोगे तो खुद का फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। बाकी ये तो हम खुद जवानों पर ही है कि हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं। कोई और सवाल है तो वो पूछ ले, मैं आप लोगों के सवालों के लिए तो मौजूद हूँ असाइनमेंट के बावजूद। असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन कोई भी सवाल हो तो वो पूछ ले। और अगर इस आपको अवतार में कोई हेडिंग समझ नहीं आ रही, किसी किस्म का सवाल है तो वो भी पूछ लें।
सवालों के लिए फ्लोर अभी भी ओपन है। कल से रिलेटेड सवाल हो, पिछले लेक्चर से रिलेटेड सवाल हो, वो पूछ लें। मोहसिन, वो आपको अवतार में देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने लिंक्डइन में ज़रूर दे दें रेफरेंस के, मिसाल के तौर पर आप इन प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। बल्कि वो भी बेहतर है आप ना दें, प्लेटफॉर्म रिवील ना करें। वो थोड़ी सी मिस्ट्री जो है वो बाकायदा रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है प्रोफाइल के लिए। अवतार में ये आपने देखना है कि आपका क्लाइंटेल जो है वो क्या है, उसके मसले क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है ना? जैसे अभी मेरी गलती से इमेज बंद हो गई है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो उसका बिहेवियर, उसके पेन पॉइंट्स, उसकी मोटिवेशंस वगैरह। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है, जो भी ज़हन में आए वो आपने लिखनी है। और अगर आपको लगता है कि मैं आपका सवाल सही से समझ नहीं पाया तो प्लीज़ रिफ्रेश कर लें, दोबारा पूछ लें।
ऐड बनाने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो कनेक्शंस का है कि हम लोगों ने रेलिवेंट प्रोफेशनल्स कनेक्शंस ऐड करने हैं। सॉरी, अकाउंट बनाने के बाद ऐड कर दिया मैंने। तो अकाउंट बनाने के बाद आपने रेलिवेंट प्रोफेशनल्स ऐड करने हैं। और जॉब सर्च इस तरह से हमने डायरेक्टली नहीं करनी फिलहाल, वो हम लोगों ने थोड़ी देर बाद करनी है। अभी सिर्फ रेलिवेंट कनेक्शंस ऐड करने हैं। वो रेलिवेंट कनेक्शंस कौन होंगे वो हमें इस अवतार से पता चलेगा। आप लोग ज़ीशान प्रोफाइल बनाने चले गए हो। प्रोफाइल अभी नहीं करनी, प्रोफाइल अभी नहीं करनी, प्रोफाइल बनानी है बाद में। समरी वगैरह में क्या लिखना है वो बाद में लिखेंगे हम। अभी अवतार बनाएं जी, ग्रुप में पोस्ट करनी है और ग्रुप में लाजमी पोस्ट करनी है। अवतार वाली जो तस्वीर है ये जो आपने बनाई है ग्रुप में पोस्ट करें ताकि फिर उसके ऊपर कमेंट कर सके हम। चलें फिर, हमारी क्लास का टाइम हो गया। अब मैं एक दफ़ा रैप अप कर दूं, क्लास को समराइज कर दूं। हम लोगों ने ये देखा है कि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल्स का नेटवर्क है और उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि नेटवर्क की अहमियत क्या है, क्योंकि 70 से 80% जो जॉब्स हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो पब्लिश नहीं की जाती, वो अपने नेटवर्क में से ही बगैर पब्लिश किए ढूंढ ली जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और नेटवर्क को बेहतर से बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने अल्लाह के वास्ते नहीं करना, हम लोगों ने प्रॉपर अल्लाह के वास्ते लेना नहीं है, अल्लाह के वास्ते देना है। अब देने में क्या है वो मैंने कहा कि आपको हमने कंटेंट मार्केटिंग करनी है, मतलब कंटेंट से मार्केटिंग करनी है। उसके हम लोगों ने स्टेप देखे कि हम लोगों ने पहले ये जहन में बनाना है कि हमारा लिंक्डइन का क्लाइंट कौन है, या ऐसा क्लाइंट कौन सा है जो लिंक्डइन पे मौजूद है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं। मैंने आपको अपनी सोशल मीडिया एजेंसी की, अपने भाई की, अपने दोस्त की, अपने दोस्त के दोस्त की और अपने सीनियर की एग्जांपल दी कि कैसे एक इंडस्ट्री को टारगेट करने से आपको फायदा होता है। तीसरा या चौथा, बल्कि मैंने आपको कहा कि 3 स्टेप्स हैं हमारे: प्रोफाइल अच्छी बनाना, प्रोफेशनल, नेटवर्क को ऐड करना रेलिवेंट, और तीसरा अच्छा कंटेंट देना। ये 3 काम हम लोगों ने करने हैं तो हम लोगों को जॉब जो है वो मिल जाएंगी। ये थी हमारी क्लास की आज की समरी। अच्छा, सैयद मोहसिन का सवाल ये है कि जो कनेक्ट्स हम लोग सर्च करेंगे उनकी क्या बेनिफिट्स। देखें, उसका बेनिफिट ये है कि आप रेलिवेंट लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब हम लोगों ने बात स्टेब्लिश कर ली कि 70 से 80% जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोगों से आती हैं, वो कहीं पे न्यूज़पेपर पे किसी जॉब साइट पर नहीं आती हैं, वो लोगों में आती हैं। लोग आपस में बातचीत करके हायर करवा लेते हैं।
तो हमें रेलिवेंट लोगों में जाना होगा, हमें उनसे कनेक्शन करना होगा। और कनेक्शन करने का एक तरीका ये है कि आप उनके कि भाई मुझे जॉब दे दो, हेलो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जॉब से रेलिवेंट, इंडस्ट्री से रेलिवेंट बातें करना शुरू कर दो, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। तो हम लोगों ने वो दूसरा तरीका अपनाना है। इस वजह से हमने उनके साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारी क्लास की समरी थी। हम लोगों ने एक्टिविटी ये की, आपको दी कि आप इस टेम्पलेट के ऊपर जो है कस्टमर अवतार बनाएं और उसको फिर हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर पोस्ट कर दें। अच्छा, ये एक्टिविटी हम लोगों की सारी हो गई है। अब हम लोग कल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे, अगर मेरे पास आप लोगों की पोस्ट आ जाती हैं तो। अदरवाइज अभी जो है आप लोगों का लास्ट काम ये है कि जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस फॉर्म फिल नहीं किया है वो ये अटेंडेंस फॉर्म फिल कर ले, ताकि उनकी अटेंडेंस आज की मार्क हो जाए। मेरी तरफ से आज क्लास में इतना ही था। अपना भी ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।